दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि आजकल इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसीलिए इस ट्रेंडिंग टॉपिक को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रेंड्स, वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद की पॉइंट के तहत हम सभी उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल सिंबल है वह है अशोक चिन्ह, जिसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अशोक चिन्ह भारत का नेशनल सिंबल है और इसमें 4 शेर हैं। इसमें 3 शेर तो दिखते हैं लेकिन एक शेर नहीं दिखता है। आइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में डिटेल में जानते हैं। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय चिन्ह या प्रतीक है। यह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के ऊपरी भाग की अनुकृति है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में अशोक के सिंह स्तंभ के ऊपरी भाग की अनुकृति भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। शब्द सत्यमेव जयते का अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। तो फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा कि अशोक चिन्ह जो भारत का राजकीय प्रतीक है, इसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सभी भारत के नेशनल फ्लैग के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, जो संविधान सभा थी इसने भारत के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में भारत के तिरंगे को अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रखा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि तिरंगे की लंबाई 3 और चौड़ाई 2 में रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। फ्रेंड्स, इतना आप सभी को भारत के तिरंगे के बारे में याद रखना है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है और राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग देश की ताकत यानी शौर्य और साहस को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब आगे आइए हम सभी देखते हैं भारत के तिरंगे झंडे के केसरिया, सफेद और हरे रंग के दर्शाने के क्रम को। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां होती है। सबसे ऊपर होता है गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे होता है गहरा हरा रंग। तो इसे आप याद रखिएगा कि भारत के झंडे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सफेद रंग की बात करें तो सत्य और पवित्रता का प्रतीक सफेद रंग है। हरे रंग की बात की जाए, जो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे है, तो हरा रंग दर्शाता है जीवन में समृद्धि के प्रतीक के रूप में। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है। इंपॉर्टेंट यह भी है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है। रंग कौन सा है? तो नीला रंग चक्र का है और इसमें 24 तिलियां होती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, भारत का करेंसी सिंबल आप सभी इमेज में देख सकते हैं। यह है भारतीय मुद्रा का करेंसी सिंबल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो फ्रेंड्स, भारतीय रुपया भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है, यानी भारतीय रुपया भारत के करेंसी का नाम है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी करेंसी को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपए का प्रतीक देवनागरी व्यंजन र और लैटिन अक्षर आर से लिया गया है, जिसे आप सभी ने अभी देखा है। यह आर और र से बना हुआ है।
आगे बात करें तो भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपए के चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया था। तो यह भी आप याद रखिएगा कि भारत का जो राजकीय चिन्ह है उसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में स्वीकार किया गया था। इसके डिजाइनर उदय कुमार के अनुसार डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि भारतीय रुपए का जो चिन्ह है उसका डिजाइन उदय कुमार ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान या भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसका शीर्षक होता है जन गण मन अधिनायक जय है, और इसका जो आखिरी शब्द होता है वह होता है जय 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 है। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए भारत के राष्ट्रगान के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यानी भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड की होती है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और इसके जो गाने की संक्षिप्त अवधि है वह 20 सेकंड की होती है। यानी अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में गाना हो तो 20 सेकंड का समय लगता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। संविधान सभा ने जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। फ्रेंड्स, डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बजाने का श्रेय कप्तान यानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रगान का वर्तमान में संगीतमय धुन बजता है उसको बजाने का श्रेय कप्तान राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो INA के सिपाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जबकि बात करें भारत के राष्ट्रीय गीत की तो फ्रेंड्स वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है। इसे आप सभी पिक्चर में पढ़ सकते हैं। यही है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब आइए भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में फ्रेंड्स डिटेल में जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो उपन्यास का नाम याद रखिएगा, आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत को लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रीय गीत दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है, जबकि भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड की होती है। यानी 65 सेकंड में राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है और 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से, भारत के राष्ट्रगान से, और समापन वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत से होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो दोस्तों, जिसे आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं यह है शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा। आइए भारत के राष्ट्रीय पंचांग के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ भारत में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसे सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार ने अपनाया था। यानी कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था, जबकि इसका जो पहला महीना होता है वह दोस्तों चैत्र मास से शुरू होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के लगभग मार्च महीने में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल कमल है, और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
फ्रेंड्स इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। फ्रेंड्स आगे बात करें तो आगे के पॉइंट के तहत इसे जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है यानी मयूर है। भारतीय मोर या नीला मोर जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसे घोषित किया। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु यह सफेद, हरा व जामुनी रंग का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस होगा। फ्रेंड्स बात करें की पॉइंट की तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु वर्ष 1973 में घोषित किया गया था। डेट ईयर आपको याद रखना है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आम भारत का राष्ट्रीय फल है और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा। फ्रेंड्स बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर बताइएगा। तो पिक्चर में आप जिसे देख रहे हैं यह है बरगद का पेड़, जिसे इंग्लिश में बनियान ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यही बरगद का पेड़ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। फ्रेंड्स इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनेगेलेंसिस है और अंग्रेजी नाम इसका बनियान ट्री है। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है, यानी इसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। इसे वट और बड़ वृक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा नदी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी आप याद रखिएगा। गंगा नदी की बात करें तो फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में जानना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है, जो भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, इसे आप याद रखिएगा। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत के राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो यह भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह नदी डेल्टा का निर्माण करती है और यह भारत बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फ्रेंड्स गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दो देशों से होकर बहती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। आइए डॉल्फिन के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स मीठे पानी की गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह स्तनधारी है, इसे आप याद रखिएगा। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। फ्रेंड्स गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन भारत की एक महत्वपूर्ण संकटग्रस्त प्रजाति है। 4 अक्टूबर वर्ष 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 4 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु का नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु या विरासत पशु की बात करें तो एशियाई हाथी भारत का विरासत पशु है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि भारत का विरासत पशु एशियाई हाथी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा का क्या नाम है? दोस्तों भारत में कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा है हिंदी। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। भारत का राजभाषा याद रखिएगा हिंदी है। फ्रेंड्स बात करें हिंदी की तो संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था, इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? फ्रेंड्स इसे आप बताइएगा। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए हॉकी की बात करें
तो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सभी को मैं बता चुका हूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हों। तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों यारों के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।